टॉपिक है नोट्स मैनेजर एंड डाटा डायरेक्टरी। पहले डाटा डायरेक्टरी की बात कर लेते हैं। ये वो लोकेशन होता है जहाँ पे हमने कंपनी को सेव किया। ये कंपनी जो भी है, ये कंपनी कहाँ पर सेव हुई है, जिस जगह पे सेव हुई हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी। क्लोज कंपनी करके जब आप ओपन कंपनी पे क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि ये सारी कंपनी इस जगह पे डी ड्राइव में एक फोल्डर है किस नाम से, ये हमारी डायरेक्टरी है ना जी। अगर हम चेंज करना चाहें इसे तो चेंज हो सकता है, तो सेट डाटा डायरेक्टरी पे चल के इसको चेंज कर सकते हैं। किसी और जगह पर रखना है उस फोल्डर को, या तो यहाँ से अटैच कर दो। बेसिकली डाटा जो है बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाता है। सी ड्राइव में बीजीविन के नाम से फोल्डर होता है और इसमें डाटा नाम से फोल्डर होता है। तो अगर मैंने इसको क्लिक कर लिया तो अब डाटा वाले फोल्डर में जो कंपनी होगी सी ड्राइव बीजीविन डाटा, वो कंपनी अब शो करेगी। क्लियर है? हम चाहते हैं कि अब डी ड्राइव वाले भी ओपन कर लें। तो मान लो एक ही सिस्टम पे दो कंपनी ओपन करनी है तो एक को ओपन कर लो, और दूसरी कंपनी हो सकता है कि दूसरे डायरेक्टरी में हो। तो ओपन करने के बाद फिर अब दूसरी बार पीसी ओपन करो। अब इस वाले पीसी में कंपनी ओपन करने से पहले डायरेक्टरी को चेंज करना है, क्योंकि ये कंपनी ओपन नहीं करनी मुझे। डायरेक्टरी पे चले जाएंगे, या तो लोकेशन कॉपी कर रखा है तो पेस्ट कर देंगे, या नहीं तो यहाँ से अटैच कर देंगे। डी ड्राइव में बीजी डाटा के नाम से। बीजी डाटा में किसी कंपनी को सिलेक्ट नहीं करना, बस फोल्डर को सिलेक्ट करना। इस फोल्डर के अंदर जो भी कंपनी होगी वो लिस्ट में ऑटोमेटिक शो कर देगी। क्लियर? अब यहाँ से हम कंपनी जो ओपन करना चाहते हैं ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये काम जो है ज़्यादातर वो लोग यूज़ करते हैं, वो कंपनी यूज़ करती है जो हेरा फेरी का काम करते हैं, कच्चे पक्के का काम। सुना है कच्चे पक्के का? कि जो हेरा फेरी वाला काम होता है वो पेन ड्राइव में रखते हैं, और जो रियल काम होता है वो कहाँ रखते हैं, सिस्टम में रखते हैं। तो सारी कंपनी है। मैं चाहता हूँ कि जो अभी ये नोट्स वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी नंबर अभी ये कहाँ पर है, वहाँ पे रखना चाहता हूँ पेन ड्राइव में। तो आप वही माई कंप्यूटर में पेन ड्राइव का यहाँ पे ड्राइव शो करेगा। अभी मान लो सी ड्राइव में मैं रखना चाहता हूँ, तो सी ड्राइव में या तो फोल्डर बना दो या बीजीविन वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो डी ड्राइव में जाएंगे जहाँ पे वो डाटा वहाँ से हम कॉपी कर देंगे। आया ना जी। एसेट नंबर की कंपनी लास्ट में कंट्रोल सी। अगर कॉपी किया तो यहाँ भी रहेगा वहाँ भी जाएगा, कट कर लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। मैंने कॉपी कर लिया, सी ड्राइव में गए, बीजीविन में गए, डाटा पे गए। मान लो ये मेरा पेन ड्राइव, अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये कंपनी सी ड्राइव में भी है और डी ड्राइव दोनों में। तो अभी जो ये कंपनी खुली हुई है ये सी ड्राइव वाली है जो हमने पहले ओपन किया था। मैं दोनों को ही बंद कर देता हूँ। अभी जब मैं ओपन कंपनी करूँगा तो ये कंपनी कहाँ वाली खुल रही है, सी ड्राइव वाली। आया ना? ये मान लो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट कोई भी। और अब मैं चाहता हूँ पेन ड्राइव वाली खोल लूँ, डी ड्राइव वाली। तो फिर यहाँ से दोबारा से बीजी को ओपन करेंगे, हालांकि बीजी ओपन है। इसमें पहले हम डायरेक्टरी चेंज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्टरी कौन सी है, डी ड्राइव, क्योंकि हमने बाद में ओपन करके इसको सेट कर दिया था, याद है? नहीं तो यहाँ से क्लिक करके हम डी ड्राइव का लोकेशन सेट कर सकते हैं। तो अब जब मैं ओपन कंपनी करूँगा तो यहाँ देखेंगे कि सेम नाम से दो कंपनी हमारी ओपन होगी। आया ना जी। एक ये है और एक ये। ठीक, कंपनी का नाम बिल्कुल ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, दोनों में काम का फर्क है। एक में बस दिखाने के लिए सरकार को पक्के का 2-4 बिल बना दिया, और एक में जो हमारा जेन्युइन काम है,
जिसमें हम हेरा फेरी करके बैठे हैं, मतलब कि पार्टी से रियली में कितना लेना है कितना देना है, वो सारा काम दूसरे वाले फोल्डर में रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं अक्सर कंपनी में लोग कि डाटा को पेन ड्राइव में रख लिया, पेन ड्राइव लगाया सिस्टम में, डायरेक्टरी सेट किया, कंपनी में दिन भर काम किया, सामने पेन ड्राइव निकाल लिया, या कोई आया तो पेन ड्राइव निकाल कर पॉकेट में। क्लियर है? तो सारा ओरिजिनल डाटा कहाँ पर है? सिस्टम में। और उसके अलावा जो फाइलें होती है, जो आपके कच्चे की फाइल होती है, उसको बड़े ध्यान से रखना पड़ता है। ये नहीं कि ऐसे आपने ओपन रख रखा है, और उसको हर महीने 2 महीने 6 महीने पे जलाना पड़ता है, देखना होता है, ताकि वो अगर कोई आए तहकीकात हो तो दिखेगा। लेकिन फिर भी जब टैक्स वाले आते हैं, छापा पड़ता है, तो एक अगर उसको हिंट मिल गया ना, तो सारा कैलकुलेट करके बता देते हैं कि आपने इतने की चोरी करी। क्लियर है? एक बिल पैड उसको मिल गया, उसमें 10 बिल कटे हुए हैं 2-2 हज़ार के हिसाब से। अब आपके 2 दिन में ऐसे इतने बिल कट गए, तो देख लेगा भाई पिछले साल कितने कटे होंगे, फिर देखेगा पक्के वाली कंपनी में इतने का काम आपने चला रखा है कि नहीं चला। क्लियर है? तो पता चल जाता है अगर आपने हेरा फेरी करनी है तो। अब टॉपिक हमारा क्या? नोट्स मैनेजर। नोट मैनेजर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। डाटा डायरेक्टरी का मतलब वो लोकेशन जहाँ पे हमने कंपनी को या डाटा को सेव। दूसरा है नोट्स मैनेजर। ये इम्पोर्टेंट फीचर है। कंपनी में क्या होता है, जैसे कोई काम है हम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम बाद में करते हैं, पेंडिंग रह जाता है, तो उसको हम अपनी डायरी पे लिखते हैं। नोट्स। काम कोई भी ऐसा पेंडिंग हो तो उसको लिखना जरूरी है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम डायरी से देख करके कर सकें, क्योंकि हमें याद नहीं रहेगा। मान लो मैं मैडम से बोलता हूँ कि भाई कल सुबह 8 बजे मुझे याद दिलाना, इस बैच में इस बच्चे को मुझे कुछ बात करनी है, 8 बजे याद दिलाना है। 9 बज जाएगा तो बच्चा, अब ये बात क्या डायरी तो नहीं बोलेगा ना कि 8 बज गए, हम डायरी में लिख रहे हैं कि कल 8 बजे ये काम करना है। अब वो 8 बजे आई तो सही, लेकिन टाइम निकल गया, हो गया टाइम क्रॉस, तो ऐसे में फिर काम अटक जाता है, रुक जाता है। तो डायरी में हम काम को लिख तो लेते हैं, लेकिन डायरी में हम रिपोर्ट नहीं बना पाते कि हमारा कौन कौन सा काम डेडलाइन क्रॉस हो गया, कौन सा काम करना बाकी है। मान लो 1 महीने पहले हमने कोई काम लिखा था जो अब तक नहीं हुआ, तो डायरी में हमें पन्ना पलट के देखना पड़ेगा, आया ना? तो हम क्यों जाए डायरी पर लिखने के लिए, जबकि हमारा काम ही बीजी को दिन भर यूज करना है, अकाउंटिंग का है, दिन भर बीजी हमारे सामने ओपन रहेगा, तो फिर हम अपने पेंडिंग काम को भी कहाँ लिख लें? बीजी। आया ना? इसमें हम डेडलाइन सेट कर देंगे, ये वाला काम हमारा इस टाइम से पहले हो जाना चाहिए। जैसे वो टाइम होगा ना, फिर हमें ये वार्निंग देगा कि आपका ये वाला काम पेंडिंग है। क्लियर है? तो नोट्स मैनेजर को हम यूज कर सकते हैं। कैसे? कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन, कहाँ चलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन फीचर ऑप्शन। देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है इनेबल नोट्स मैनेजर है, इसे यस कर लेना है और हम सेव कर देंगे। यहाँ तक क्लियर? तो पहला काम क्या था? एक्टिवेशन। अब हम नोट्स को क्रिएट करेंगे। कैसे? यूटिलिटीज पे जाएंगे, आ जाएंगे नोट्स मैनेजर। अभी ब्लैंक है, हमने कोई भी कैटेगरी या नोट्स क्रिएट नहीं किया। नोट्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, पार्टी के हिसाब का अलग नोट्स रख सकते हैं, स्टॉक का नोट्स अलग बना सकते हैं, आया ना? बैंक का कोई काम पेंडिंग है, उसका नोट्स हम अलग बना सकते हैं, आया ना? लेबर के बारे में कुछ लिखना है तो उसका नोट्स हम अलग बना सकते हैं। इंस्टीट्यूट में हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई एडमिशन किसी बच्चे का पेंडिंग है, उसका अलग, फीस वालों का अलग, आया ना? टीचर वाइज अलग। कोई कोर्स स्टार्ट करना है, जैसे आप लोगों के हमने बोला था पहले कि जब भी पीजी का बैच बनेगा तो कॉल आ जाएगी। आप में से मुझे किसी ने कहा कि सर पीजी का बैच बनेगा तो बता देना। अब मुझे कैसे याद रहेगा? बैच बनना है 3 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, कई बार याद रखूंगा? किसने मुझे बोला था? नहीं ना? तो उसका हम कहीं ना कहीं बच्चे का कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर लिख लेंगे ऐसी जगह पे, ताकि जब पीजी का बैच बने तो पीजी वाले ही बच्चों को बता दें। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। क्लियर? हम लोग ऐसा ही करते हैं, किसी बच्चे ने कहा कि अभी टाइम नहीं है, हम 2 महीने के बाद इस टाइम पे बैच ले पाएंगे। अब 2 महीने के बाद उस टाइम पे बैच बना और उस बच्चे को बोलना है, ये बात याद रख पाएंगे क्या 2 महीने के बाद? ये कैसे याद रहेगा? नोट्स में अगर हम एक बार यहाँ पे रिकॉर्ड में डाल देंगे, 2 महीने के बाद ये हमें बताएगा बिजी कि आपका ये वाला काम अब डेट आ चुका है, कंटिन्यू करो। क्लियर है? तो हम नोट्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं
कैटेगरी बनाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, डिलीट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए सारी शॉर्टकट कीज नीचे लिखी हुई है। Alt F3 है कैटेगरी ऐड करने के लिए, F3 है नोट्स को ऐड करने के लिए, Alt M कैटेगरी को मॉडिफाई करने के लिए, Alt F8 कैटेगरी को डिलीट करने के लिए, F8 नोट्स को डिलीट करने के लिए और F6 नोट्स को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करने के लिए। हमें कोई कैटेगरी बनाना है तो क्या प्रेस करेंगे? Alt F3। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने जैसे लिख दिया बीजी, सेव, फिर Alt F3 हमने लिख दिया एडवांस एक्सेल, आया ना? Alt F3 टैली, Alt F3 टीज, Alt F3 अदर्स। क्लियर? अब कोई ऐसा बच्चा जिसको बिजी के बारे में बताना है, उसका नोट्स हमें लिखना है, तो नोट्स को ऐड करने के लिए F3 प्रेस करेंगे। क्या कौन से कैटेगरी में ऐड करना है? बिजी। अब कोई बच्चा, इसका कार्ड नंबर ये है, ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया नीड बैच इन मार्च आफ्टर 6 PM। ये बच्चा 6 बजे के बाद ही आ सकता है। अब जब बिजी का बैच बनेगा तो हम देखेंगे भाई बिजी वाले कैटेगरी में जाकर के इस बच्चे को हम कॉल कर देंगे। हम चाहते हैं कि ये वाला काम इस डेट से पहले हो जाए तो हम टाइम और डेट भी सेट कर सकते हैं। इसमें मैंने टाइम डेट सेट नहीं किया, सिंपल। फिर ऐसे F3 नोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? फिर ऐसे F3। अब इस बच्चे का मान लो फॉर्म फिलअप किया, उसकी मेल आईडी गलत है, 10 बजे का बैच है, अभी कल 10 बजे आएगा, 10 बजे ही मुझे इससे बात करनी है, या 10:30 बजे आया ना? तो मैंने लिखा कार्ड नंबर तो ये है, बैच टाइम 10 AM, ठीक है? ईमेल आईडी रॉन्ग है, टू बी कंसल्ट ऐसे लिख दिया। अब ये वाला काम कल 10 बजे तक हो जाना चाहिए, तो यहाँ से आकर के हम क्या करेंगे, इसको यस, डेट डाल देंगे कल की, और कितने बजे तक? क्लियर? हम चाहते हैं कि 10 बजे अगर ये काम ना हो तो हमें ना रिमाइंडर मिल जाए, हर 15 मिनट का रिमाइंडर मिल जाए, चाहे आधे घंटे पे, चाहे घंटे। क्लियर है? या एक बार बस ओके कर दिया, सेव कर दिया। ये टाइम भी बताएगा कि ये वाला काम हमें कब तक करना है। क्लियर है? चलो एक और नोट्स मैंने ऐड कर दिया, किसी और फील्ड में ऐड किया। यहाँ मैंने ऐसा डेडलाइन सेट किया जो टाइम क्रॉस होगा। ठीक है? फिर F3 सेव, फिर F3। तो ऐसे करके आप मल्टीपल नोट्स किसी भी कैटेगरी में ऐड कर सकते हो और फिर उसका डेडलाइन भी सेट कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि डेडलाइन के बाद फिर आपको ये रिमाइंडर भी देगा, अगर आप चाहते हो कि रिमाइंडर दे। क्लियर है? तो ये सारा नोट्स दिख रहा है। अगर हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो सारे नोट्स दिखेगा। मुझे सिर्फ बिजी वाला नोट्स है तो बिजी पे क्लिक करूंगा, ओनली बिजी वाला दिखेगा। एक्सेल पे क्लिक किया, नहीं है कोई नोट्स, टैली पे ये नोट्स है, इस पे ये है, अदर्स पे। क्लियर? अब जैसे मान लो यहाँ पे जो शो कर रहा है रेड, इस रेड का मतलब ये है कि ये काम करना बाकी है, इसका टाइम क्रॉस हो चुका है। 9 तारीख को सुबह 8 बजे करना था, 8 बज चुके हैं, इसलिए रेड शो कर रहा है। ग्रीन वाले का मतलब ये है कि काम करना बाकी है बट अभी टाइम भी बाकी है, डेडलाइन क्रॉस नहीं हुआ। आया ना? अगर कोई काम हमने कर दिया या तो हम उस नोट्स को डिलीट कर देंगे। अच्छा, इसके सामने टाइम नहीं सेट कर रहा, मतलब शो नहीं कर रहा, मतलब हमने सेट नहीं किया। कोई काम अगर हमने कर दिया या तो हम उस नोट्स को डिलीट कर देंगे या डीएक्टिवेट कर देंगे। डिलीट करने के लिए F8 प्रेस करना है, डीएक्टिवेट करने के लिए F6 प्रेस। डीएक्टिवेट करने से ये शो करेगा कि आपने काम कर दिया है और डिलीट कर देने से सारी कहानी खत्म हो जाएगी। F6 प्रेस करेंगे, डू यू वांट टू डीएक्टिवेट दिस नोट? यस। अब वो ब्लू कलर में शो करेगा। क्लियर है? फिर इस पे भी हमने F6 किया, ये काम हो गया, ब्लू हो गया। डिलीट करना है, F8 प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा, वापस नहीं आएगा वो। अब इसमें हजारों नोट्स है, इसके अंदर कुछ एक्टिवेट है, कुछ डीएक्टिवेट है, मतलब कुछ काम हो गया, कुछ पेंडिंग है। हम चाहते हैं सिर्फ वो शो करे जो पेंडिंग है। क्लियर है? जो हो गया वो शो, डीएक्टिवेट वाला शो ना करे। यहाँ से एक्टिव नोट्स पे क्लिक कर देंगे नीचे।
ओनली वो शो करेगा जो काम अभी करना बाकी है। क्लियर है? पक्का? किसी कैटेगरी को अगर हम डिलीट करेंगे तो उसके अंदर के नोट्स भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। कैटेगरी को डिलीट करना हो तो ऑल्ट F8 करना है। तो क्या भी रहा है, डू यू वांट टू डिलीट द कैटेगरी फेज एंड ऑल इट्स नोट्स। क्लियर? एस्केप एंड एस्केप। बाद में अगर नोट्स को ओपन करना हो तो या तो शॉर्टकट की से ओपन करो या स्टेप यूटिलिटीज पे जाएंगे, नोट्स पे क्लिक कर देंगे। आया ना? शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस करके नोट्स को ओपन करना। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में सुबह सुबह जब बीजी को ओपन करोगे, जैसे आप जॉब पे गए, बीजी को ओपन किया, कंपनी को ओपन किया, जिस कंपनी में आपको काम करना है, तो नोट्स बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाएगा बिना ओपन किए, क्योंकि रूल ये कहता है कि आप पहले पेंडिंग काम को निपटाओ फिर आगे काम करो। क्लियर है? इसलिए नोट्स ऑटोमेटिक ओपन। ठीक है? विदाउट को तो कुछ